हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो सीएचएसएल 2023 का एग्जाम हुआ था, ये सब उसी के क्वेश्चन है। तो टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें अक्षर समूह वही संबंध साझा करता है जो नीचे दिए गए अक्षर समूहों के युग्म द्वारा साझा किया गया है। तो ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, यही हमें देखना है। तो आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26। ठीक है, तो ये देखिए ओ का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 15 और यू का 21, यानी कि +6 हो रहा है। नेक्स्ट में देखेंगे क्या हो रहा है, टी का 20, पी का 16, यानी कि -4 हो रहा है। उसके बाद क्या है हमारा, जी का 7 और के का 11, यानी कि +4 हो रहा है। तो देखेंगे कि सेम नीचे में भी फॉलो हो रहा है या नहीं। तो बाई का 25, ई का 5, ये देखिए यहाँ पे +6 हो रहा है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। तो 25 में एक ऐड करेंगे तो 26 और उसके बाद 5, यानी टोटल यहाँ पे +6 हो रहा है। ये देखिए बाई के बाद क्या आएगा, जेड, फिर वापस ए बी सी डी ई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 6 ऐड हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्या किया है। एन का होता है 14, जे का 10, यानी कि -4 किया है, डी का 4 और एच का 8, यानी +4 किया है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 ले लेते हैं। जी का 7, एम का 13, ये देखिए यहाँ पे +6 हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, एच का 8, डी का 4, ये देखिए -4 भी हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, एस का 19, डब्ल्यू का 23, ये देखिए +4 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में +6, -4 और +4 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है। और ये रहा हमारा समीकरण। पूछा क्या है, डी का एफ से क्या संबंध है। तो डी यहाँ पे और एफ यहाँ पे, तो हम सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना सॉल्व करने से अगर हमारा आंसर नहीं आता है तो इसके पहले वाला भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डी माइनस ई, तो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी डी ई का भाई है। डी कौन है, भाई है, किसका भाई है, ई का। यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस और फीमेल के ऊपर माइनस लिखेंगे। ठीक है, और भाई बहन और भाई भाई को कोमा से सूचित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ई डिवाइड एफ। तो डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी ई एफ का पिता है। ई कौन है, पिता है, किसका पिता है, एफ का। तो पूछा क्या है, डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध है। तो ये कौन है, इसका पिता, और ये कौन है, पिता का भाई, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, पिता का भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, डू। डू को कैसे लिखा जाएगा। तो डू कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ भी है। तो ये देखिए दोनों में डू कॉमन है, इसके अलावा यह क्या कुछ कॉमन है, नहीं। तो दोनों में यहाँ पे डू कॉमन है, तो इसमें भी दोनों में एक कॉमन होगा। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, क्या एनपी कॉमन है, नहीं। पीएल कॉमन है, नहीं। एसटी, ये देखिए दोनों में एसटी कॉमन है, यानी डू के लिए कूट क्या हो जाएगा, एसटी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, ये देखिए पहले यहाँ पे एक इधर टोटल 2 वृत्त दिया है, फिर 2 इधर कर दिया है, फिर 3 इधर, फिर 4 इधर। तो नेक्स्ट में 5 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 4 वृत्त है, ये नहीं होगा। यहाँ भी 4 दे दिया, ये नहीं होगा। ये देखिए इसमें 5 है। ये देखिए यहाँ तो 6 दे दिया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन डायरेक्शन में होगा ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली अभी चेक किए, एक ही चीज़ चेक किए कि ये जो वृत्त है, ये देखिए 1 है, फिर इधर 2 हो गया, 4, फिर 3 हो गया, 6, फिर 4 हो गया। तो नेक्स्ट में 5 हो जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एफ का 6, एच का 8, यानी कि +2 हो रहा है। आर का 18, टी का 20, ये देखिए इसमें भी +2 हो रहा है। ठीक है, जब भी चेक करेंगे दोनों में करेंगे। सी का 3, ई का 5, ये देखिए +2 हो रहा है। क्यू का 17, टी का 20, +2 हो रहा है। एम का 13 और ओ का 15, +2, ये देखिए यहाँ पे सिंपली +2 हुआ है। ठीक है, सभी में। तो सेम हम भी वही करेंगे। एम का क्या होता है, 13 में 2 ऐड करेंगे, 15 किसका होता है, ओ का। ये देखिए ओ 2 ऑप्शन में है, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। यू का क्या होता है, 21 में 2 ऐड करेंगे, 23 किसका होता है, डब्लू का। ये देखिए ओ के बाद डब्लू एक ही ऑप्शन में,
यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो नीचे दी गई आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, यही हमें देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, ये छोटा वाला, ये देखिए 2, और उसके अलावा ये देखिए एक ये त्रिभुज बन रहा है, ये पूरा हम लोग ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये बन रहा है 3, उसके अलावा ये देखिए एक ये बन रहा है इधर 4, उसके अलावा एक इधर बन रहा है एक ये 5, उसके अलावा ये देखिए ये दोनों को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए टोटल 6। उसके अलावा ये देखिए एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए आप, ये यानी टोटल 7 त्रिभुज बन रहा है, 6 + 1 7। इसके अलावा क्या कोई त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए इसके अलावा कोई त्रिभुज बन रहा है या नहीं हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में 7 सबसे बड़ा नंबर है। इसके अलावा इसके आगे 8 ऑप्शन में है ही नहीं, तो आगे 8 त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है ये हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें 7 त्रिभुज मिल गया, अब हमें खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 8 ऑप्शन में ही नहीं है, ना ही 8 है ना ही 9 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल 7 त्रिभुज बन रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। ये देखिए एक ये बन रहा है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6 और एक ये बड़ा वाला 7। ये देखिए तो टोटल 7 त्रिभुज बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में से उस तरह को चुनिए जिसमें वही समानता है जो समानता निम्नलिखित तरयों में है। तो आखिर इसमें क्या समानता है, इसमें क्या किया है। तो ये देखिए ये बीच वाला नंबर है, इसका 2 गुना हो रहा है ये, और ये हो रहा है 4 गुना। ये देखिए ये सेकेंड नंबर का 4 गुना हो रहा है फर्स्ट नंबर, और ये 2 गुना हो रहा है। तो देखेंगे कि इसमें भी सेम हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए ये 4 गुना हो रहा है और ये 2 गुना हो रहा है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसे 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर 4 से गुना करिए या फिर 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, इसे 4 से गुना करेंगे और इधर आएंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। सेम इसमें भी वही हो रहा है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो क्या इसका 4 गुना ये है, तो इसका 4 गुना ये नहीं है, ये तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा ये 40 का 4 गुना 160 है, तो ये बिल्कुल है 40 का 4 गुना 160। उसके अलावा 40 का 2 गुना है, 40 का 2 गुना तो 80 होता है, लेकिन यहाँ 60 दे दिया, ये भी नहीं होगा। उसके अलावा ये देखिए 852 का 2 गुना है, नहीं ये भी नहीं होगा। 1350 का 2 गुना है, ये देखिए बिल्कुल है, और 1350 का 4 गुना है 5400, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुना 4 और इधर गुना 2 होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए ये कागज है, इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया है तो ये ऐसा बन गया है। ठीक है, सिर्फ इतना ही मोड़ा गया है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। उसके अलावा इसे वापस इस डायरेक्शन में मोड़ा गया तो ऐसा बन गया। उसके बाद इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे बिंदु होल किया गया है। ठीक है, तो ये खुलेगा तो कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए ये वापस जब इधर खुलेगा तो ये 2 बिंदु यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वापस जब ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये देखिए ऊपर की तरफ तो ये कागज़ छोटा सा ही है, तो ये यहाँ पे 4 बिंदु आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है। ये देखिए ऊपर 4 बिंदु आना चाहिए, 3 में है, 4 में भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जब वापस इधर खुलेगा तो ये जो 2 बिंदु है यहाँ पे आ जाएगा और ये एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। जब इसे ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये जो आपको बिंदु दिख रहा है यही ऊपर की ओर खुलेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ थोड़ा सा ही खुल रहा है कागज़। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा इस चारों में से 3 समान है और एक अलग है, तो हमें पता लगाना है कौन सा अलग है। तो सबसे पहले हम इसका अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेते हैं। H का 8 9 12 15 16 19, D का 4 5 8 1 2 4। तो देखेंगे ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है +1, यहाँ क्या हो रहा है +1, यहाँ क्या हो रहा है +1, ये देखिए यहाँ भी हो रहा है +1। इससे तो पता ही नहीं चला कौन अलग है।
H के बाद I आता है, O के बाद P, D के बाद E, A के बाद B। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे क्या किया है +3, यहाँ पे क्या किया है +3, सेकेंड वाले में +3 ये देखिए, लेकिन यहाँ +2 कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए I में 3 ऐड करेंगे तो L आएगा, P में 3 ऐड करेंगे S आएगा, E में 3 ऐड करेंगे H आएगा, लेकिन B में 2 ऐड करने पे D आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए पूछा क्या है, R को कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे R कहीं मौजूद ही नहीं है, R हमारा यहाँ पे ये देखिए, तो ये देखिए R यहाँ पे नहीं है, तो R के लिए कूट कभी भी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि R यहाँ है ही नहीं, तो इसे हम लोग ऑप्शन से हटा देते हैं। क्या ऑप्शन में 2 है तो 2 को हटा देंगे, क्या ऑप्शन में 4 है नहीं, 1 है नहीं, 5 है 5 को भी हटा देंगे, क्योंकि ये R के लिए कूट नहीं हो सकता है। 7 को भी हटा देंगे, 3 नहीं है। ये देखिए एक ही ऑप्शन बचा, तो R के लिए कूट क्या हो जाएगा 8। R को कैसे लिखा जाएगा 8 से, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R यहाँ पे नहीं है तो R के लिए कूट कभी भी ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे R को छोड़ के, ये देखिए R है, R को छोड़ के WANED कॉमन है, WANED इसमें भी है, ये देखिए, तो टोटल 1 2 3 4 5 लेटर कॉमन है, तो यहाँ पे 5 नंबर भी कॉमन होगा, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है। जब 4 लेटर कॉमन है, जब 5 लेटर कॉमन है तो 5 नंबर भी तो कॉमन होगा, तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये देखिए उसके अलावा यहाँ पे बच गया R, यहाँ पे बच गया 8, तो R के लिए क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए D का 4, S का 19, तो यहाँ पर तो 15 ऐड हो गया है, +15, तो देखेंगे क्या यहाँ भी +15 हुआ है, R का 18, M का 13, नहीं यहाँ तो +15 नहीं हुआ है, बल्कि -5 हुआ है, और 15 ऐड करने पे भी M नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें कुछ और किया है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या किया है। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो लेटर है वही लेटर सेम यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ जो लेटर है वही लेटर यहाँ भी मौजूद है, इसका मतलब लेटर का स्थान परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, तो देखेंगे कि हम लोग क्या, तो देखेंगे कि क्या किया है। ठीक है, ये देखिए जो फर्स्ट लेटर है D, इसे लास्ट सेकेंड में कर दिया है, ये देखिए R जो है लास्ट सेकेंड में कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा क्या किया है, तो ये देखिए ये जो W है हमारा, ये W, ये लास्ट सेकेंड में W आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट सेकेंड में W किस में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ये देखिए। उसके अलावा क्या किया, N को लास्ट में दे दिया, ये देखिए, X को लास्ट में दे दिया, यानी कि B लास्ट में आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा B। ठीक है, WB, तो ये देखिए यहाँ तो G है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखिए WB। उसके अलावा S को क्या लिख दिया है फर्स्ट में, M को क्या लिख दिया है फर्स्ट में, यानी कि G हो जाएगा फर्स्ट में, G को फर्स्ट में हम लोग लिख लेते हैं। उसके अलावा T कर दिया है सेकेंड में, यहाँ भी K कर दिया है सेकेंड में, तो ये H को सेकेंड में हम लोग कर देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, DN को लास्ट में लेके चला गया है, फिर ST को फर्स्ट में, RX को लास्ट में लेके गया है, फिर MK को फर्स्ट में, तो सेम हम भी वही करेंगे, WB को लास्ट में लेके जाएंगे और GH को फर्स्ट में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। ये देखिए दर्पण MN पे, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर बन जाएगा। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, लेफ्ट राइट की ओर चला जाता है और राइट लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में तो नीचे कर दिया, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में ये देखिए लेफ्ट साइड किया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 में तो ये राइट साइड ही है। ऑप्शन नंबर 4 में ये देखिए ये नीचे कर दिया, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको ऊपर साइड दिख रहा है और ये राइट साइड दिख रहा है, ये सिंपली लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये देखिए नीचे साइड कर दिया है, इसमें भी नीचे साइड कर दिया है, और इसमें ये देखिए राइट साइड ही है। एक ही ऑप्शन में लेफ्ट साइड है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए 4 लेटर के बाद स्पेस है, इसका मतलब 4 का सीरीज बन रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए जेड का क्या होता है 26, यू का 21, -5 कर रहा है। ठीक है,
तो ये देखिए 26 में -5 करेंगे 21, 21 में -5 करेंगे 16, 16 में -5 करेंगे 11, 11 में -5 करेंगे 6। तो 16 किसका होता है? पी का। तो ये देखिए यहाँ पे थर्ड लेटर पी आएगा। तो ये देखिए थर्ड, इसमें पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी है, ये तो सभी में। तो नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए बाई का क्या होता है? बाई का 25, यहाँ खाली स्थान, ओ का 15, जे का 10। ये देखिए -5 हो रहा है। ये देखिए 15 में -5 करेंगे 10, यानी 25 में -5 करेंगे 20, फिर 15, फिर 10, 10 में -5 करेंगे 5, 5 किसका होता है? ई का। और यहाँ 20 किसका होता है? टी का। तो ये देखिए लास्ट में ई आएगा। तो लास्ट में ई किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये देखिए लास्ट में ई इसमें भी है, इसमें भी है। और ये देखिए सेकेंड में टी आएगा। सेकेंड में तो यहाँ एस है, ये भी नहीं होगा। सेकेंड में टी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, आप चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है। ये देखिए थर्ड लेटर, थर्ड में यहाँ खाली स्थान है आर का 18, एम का 13 और यहाँ खाली स्थान है सी का 3। ये देखिए -5 हो रहा है, यानी यहाँ 23 होगा, यानी डब्लू। और 13 में -5 करेंगे कितना आ जाएगा? 8, 8 किसका होता है? एच का, यानी यहाँ डब्लू हो जाएगा, यहाँ पे एच। ये देखिए डब्लू एच, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए किसका अर्थ क्या है, पूछा क्या है? टी का आर से क्या संबंध है? टी यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो टी मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? ए बी की बहन है, यानी टी बहन है, बाई की बहन है। ठीक है, बाई प्लस ई, प्लस का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है, यानी बाई ई का पिता है। बाई कौन है? पिता है, ई का पिता है। नेक्स्ट क्या है? ई डिवाइड एस, तो डिवाइड का अर्थ क्या है? ए बी की बेटी, यानी ए एस की बेटी है। ई बेटी है, किसकी बेटी है? एस की, लेकिन ये तो बाई की बेटी है, लेकिन यहाँ बोल रहा है एस की बेटी है। इसका मतलब एस इसकी माँ होगी। ये पिता है तो ये माँ होगी, क्योंकि ई एस की बेटी है। बाई की तो बेटी है, एस की भी बेटी है, यानी ये पिता है तो ये माँ होगी। और ये दोनों पति पत्नी होंगे। ठीक है, ये पति है और ये पत्नी है। नेक्स्ट क्या है? एस माइनस आर, तो माइनस का अर्थ क्या है? ए बी की माँ है, यानी एस आर की माँ है। एस माँ है, किसकी माँ है? आर की माँ है। तो ये देखिए ये आर की भी माँ है, ए की भी माँ है, यानी ये दोनों आपस में भाई बहन या बहन बहन जो भी हो। आर का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो पूछा क्या है? टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? तो ये इसके कौन है? पिता। तो ये इसके भी तो पिता होंगे, क्योंकि ये आपस में बहन भाई या जो भी है, ये इसके पिता है, इसके भी पिता है। ठीक है, तो ये कौन है? पिता की बहन। ये पिता की बहन ही तो है टी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, पिता की बहन। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये 4 × 4 में टूटेगा। इसका मतलब 4 4 का सीरीज बन रहा होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखिए पी से स्टार्ट हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सेकेंड में जी है, यहाँ पे सेकेंड में एम है। ठीक है, तो इसमें क्या किया होगा? तो ये देखिए जी का होता है 7, एम का 13, यानी कि टोटल +6 हो रहा है, यानी +3 कर रहा होगा, यानी यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा? 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, फिर 10, फिर 13। तो 4 किसका होता है? डी का, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन में डी तो है ही नहीं फर्स्ट में। ये देखिए यहाँ बी है, यहाँ क्यू है, यहाँ ए है, यहाँ पे सी है। इसका मतलब इसमें कुछ और किया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है। इसके अलावा इसमें और क्या कर सकता है? तो माइनस कर सकता है, प्लस तो किए तो हो नहीं रहा है, टोटल +3 तो हो नहीं रहा है, तो माइनस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे टोटल कितना माइनस हो रहा है? तो 7 में 7 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 26 है और यहाँ 13, यानी -13 हो रहा है, यानी टोटल कितना माइनस हो रहा है? -20 हो रहा है। ये देखिए, यानी कि -10 कर रहा होगा। तो 7 में -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में हम लोग -7 करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर -3 करना, यानी 26 में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। तो यहाँ पे 23 आएगा। ठीक है, 7 में -10 करने पे 23 आ जाएगा, फिर 23 में -10 कर रहे 13, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? तो किस में -10 करेंगे? 7 आ जाएगा, 17, 17 में -10 करेंगे 7, 7 में -10 करेंगे 23, 23 में -10 करेंगे 13। तो 7 किसका होता है? क्यू का। ये देखिए क्यू ऑप्शन में भी है,
उसके अलावा ये देखिए 23 किसका होता है, डब्लू का, तो थर्ड लेटर में डब्लू आ जाएगा। ये देखिए डब्लू यहाँ है भी, ये बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड लेटर भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, आर का 18 है और यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पे एल का 12। एक सेकेंड, मैं आपको थर्ड लेटर फिर, एक सेकेंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4। तो ये देखिए थर्ड का क्या है, आर का 18, यहाँ पे खाली स्थान है, एल का 12, यहाँ भी खाली स्थान है। तो यहाँ पे टोटल कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे -6 हो रहा है। इसका मतलब -3 किया होगा, तो -3 करने पे यहाँ 15 आ जाएगा, फिर 12, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 15 किसका होता है, ओ का, और 9 किसका होता है, आई का। लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे सेकेंड लेटर में तो ओ है ही नहीं। ये देखिए कोई भी ऑप्शन में ओ नहीं है, ये देखिए, तो यहाँ तो ओ है, इसका मतलब इसमें कुछ और किया है, ठीक है। यहाँ भी देखना पड़ेगा कि आखिर क्या किया है। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस तो नहीं हुआ है, तो अब हम लोग प्लस करके देखते हैं, ठीक है। टोटल कितना ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 18 है, टोटल 26 लेटर होते हैं, यानी कि +8, उसके अलावा 12 यानी +12, यानी टोटल +20 हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यानी +10 किया होगा, तो 18 में 10 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। लेकिन अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 26 के बाद 27, 28, तो 2 में +10 ऐड करेंगे 12, 12 में 10 ऐड करेंगे 22। तो यहाँ पे +10 हो रहा है, तो 2 किसका होता है, बी का, और 22 किसका होता है, भी का। ये देखिए बी और भी है भी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को और 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे, डिवाइड और प्लस को एक्सचेंज करेंगे और 5 और 7 को एक्सचेंज करेंगे। तो 84 प्लस की जगह हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। ये देखिए हमारा समीकरण यहाँ पे है, तो 84 प्लस की जगह डिवाइड और 5 की जगह 7, फिर मल्टीप्लाई 4, उसके जगह डिवाइड की जगह क्या करेंगे, +32, फिर -7 के स्थान पे 5 इक्वल टू 75 आता है नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 और 7, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 5 कर देंगे, 5 की जगह 7, इस प्रकार नहीं करेंगे, यहाँ 75 ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे बोल दिया कि ध्यान दे संक्रियाएं संख्याओं पर की जानी चाहिए, ना कि अंकों पर, यानी 5 एक नंबर है, यहाँ तो 5 अंक हो रहा है, ठीक है। 5 एक नंबर है, उसे ही चेंज करना है। तो ये देखिए 5 यहाँ पे, ये 5 नहीं बल्कि 75 है, ठीक है। तो देखेंगे कि ये समीकरण संतुलित हो रहा है या नहीं। तो ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 12 बार में, फिर 12 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। इतना सॉल्व करने पे 48 आ रहा है, ठीक है। 48 + 32 - 5, तो 48 + 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 80। 80 - 5 करेंगे तो 75 आएगा। ये देखिए 75 = 75, हमारा समीकरण बिल्कुल संतुलित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। डिवाइड और प्लस को एक्सचेंज करेंगे और 5 और 7 को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा WORKING। प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में इसमें से सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है हमारा जी, सबसे पहले जी आता है, ठीक है। जी के बाद एच नहीं है, आई आता है, आई के बाद के के बाद आ जाएगा एन के बाद ओ, फिर आर, फिर डब्लू। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरा अक्षर, तो बाएं हमारा इधर हो जाएगा, बाएं से तीसरा अक्षर के हो गया, और दाएं से चौथा अक्षर, दाएं इधर हो जाएगा, दाएं से चौथा अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये देखिए चौथा अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होते हैं, के और एन के बीच में कितने अक्षर होते हैं। तो के बाद क्या आता है, एल, फिर एम, फिर एन, यानी टोटल 2 अक्षर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बोला है के और एन के बीच में कितने लेटर होते हैं। तो के बाद क्या आता है, एल, एम, टोटल 2 ही लेटर तो होते हैं, फिर वापस तो एन आ जाएगा। के और एन के बीच में कौन कौन से लेटर होते हैं, एल, एम, के बाद क्या आता है, एल, एम, फिर तो एन आ जाता है, ठीक है। टोटल 2 लेटर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 71, 73, 79, प्रश्नवाचक चिन्ह 89, 97। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है +2, उसके बाद क्या हो रहा है +6, फिर आगे कितना प्लस हुआ पता नहीं, फिर उसके अलावा यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, +8। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है,
तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए पहले +2 किया है, फिर 6 किया है, तो आगे हम लोग +10 फिर 14, लेकिन यहाँ तो +8 है, यहाँ पे +6 किया है, फिर यहाँ पे +8 कर दिया है, तो बीच में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, +7 भी नहीं कर सकते हैं, 2 किया है, फिर 6 किया है, फिर यहाँ पे तो 8 कर दिया, तो यहाँ पे प्लस कितना होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 ऐड हुआ है फिर 6 ऐड हुआ है, फिर वापस +4 हम लोग कर देते हैं, फिर वापस +6, फिर वापस यहाँ पे +8 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो 83 आ रहा है, क्या 83 ऑप्शन में है, ये देखिए ऑप्शन में भी है, और 83 में 6 ऐड करने पे क्या 89 आ रहा है, ये देखिए आ भी रहा है। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक सेकेंड, यहाँ पे पहले +2 किया है, फिर +6, फिर 2 का दुगना +4 ऐड किया है, फिर +6, फिर 4 का दुगना +8। ये देखिए +6 तो अल्टरनेटिव चल रहा है, ठीक है। ये देखिए एक सेकेंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है +2, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +6, फिर आगे क्या हो रहा है 2 का दुगना +4 तो 83 आ जाएगा, फिर वापस से हो रहा है +6, ये देखिए 6 और 6 अल्टरनेटिव चल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस 4 का दुगना +8 ऐड हो रहा है। ये देखिए इस प्रकार से लॉजिक चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 83 आएगा, ठीक है। +2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, और ये +6 अल्टरनेटिव चल रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा नीचे 4 संख्या युग्म दिए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, उस संख्या युग्म को चुनिए जो भिन्न है। तो ये चारों में से कौन सा अलग है, यही हमें पता लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, ये 8 का क्यूब हो रहा है, लेकिन ये तो 3 का स्क्वायर है, और ये 9 का क्यूब हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि सभी में क्यूब हो रहा है। ये देखिए 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में स्क्वायर कर दिया है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन यहाँ 27 नहीं है बल्कि 9 दे दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा अलग है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 74, 93, प्रश्नवाचक चिन्ह 145, 176, 213। तो ये देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है कि इसमें कुछ ऐड किया है, तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 74, 10, 84, यानी +19 ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 4 गया 3, यानी +31, फिर आगे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे 13 में से 6 गया, क्या हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7 और 3 +37 हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है +6, तो इसके आगे भी ये देखिए यहाँ भी प्लस कुछ हुआ होगा पता नहीं है, इसके आगे भी प्लस कुछ हुआ होगा पता नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे +6 हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग +6 करके देखते हैं, तो कितना में 6 ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा, 25 में 6 ऐड करेंगे 31, इसके आगे भी +6 होगा, यानी 19 में हम लोग 6 ऐड करेंगे 25, फिर यहाँ तो +1 ही हो रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ और किया है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या किया है, ठीक है। ये देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिए यहाँ पे +19 किया है, 31 किया है, 37 किया है, ये अभाज्य संख्या है 19, 31, 37। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभाज्य संख्या ऐड किया हो, तो 19 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है। 23 के बाद कौन सा है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं, 29 है। उसके बाद ये देखिए 31, उसके बाद 31 के बाद अभाज्य संख्या 37 आता है, ठीक है। तो हम लोग 93 में 23 ऐड करके देखते हैं, तो ये देखिए 116 आ रहा है, और 116 ऑप्शन में भी है। क्या 116 में +29 करने पे 145 आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 116 आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अभाज्य संख्या ऐड किया, 19 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, इस प्रकार से। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 35, 48 से संबंधित है, 80, 99 से संबंधित है, तो 143 किस से संबंधित होगा, तो आखिर इसमें क्या किया है, तो ये देखिए यहाँ पे +13 कर रहा है, ठीक है। 35 में 13 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 48, क्या इसमें भी 13 ऐड हो रहा है, नहीं, इसमें तो +19 ऐड हो रहा है। तो आखिर इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, वही हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसमें तो कुछ और किया है, जब भी होना चाहिए दोनों में सेम। इसमें +13 किया तो इसमें भी +13 करना चाहिए, तो इसमें कुछ और किया है। ठीक है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या किया है। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 6 का स्क्वायर में -1 कम है और ये 7 का स्क्वायर में -1 कम है, ये देखिए। और यहाँ भी ये 9 का स्क्वायर में -1 कम है, यहाँ 10 का स्क्वायर में -1 कम है, यहाँ भी ये 12 का स्क्वायर में 1 कम है। ठीक है, -1 है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 का स्क्वायर -1 है, तो नेक्स्ट में 7 का स्क्वायर -1 किया, एक नंबर बढ़ के। ठीक है, 6 के आगे 7 लिया। यहाँ पे 9 का स्क्वायर -1 हो रहा है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर -1 हो रहा है। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर -1 हुआ है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर -1 होगा। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, इसमें -1 करेंगे तो 168 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए 35 क्या है, 6 का स्क्वायर -1, तो आगे क्या किया है 7 का स्क्वायर -1। यहाँ पे हो रहा है 9 का स्क्वायर -1, तो आगे किया है 10 का स्क्वायर -1। यहाँ पे हो रहा है 12 का स्क्वायर -1, तो आगे हम लोग क्या करेंगे 13 का स्क्वायर -1, तो 168 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है, कुछ किताबें घोड़े हैं, कुछ किताबें क्या हैं घोड़े, सभी घोड़े जानवर है, जितना भी घोड़े हैं सभी के सभी क्या है जानवर। कुछ जानवर महासागर है, कुछ जानवर क्या है महासागर। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ घोड़े महासागर है। क्या कुछ घोड़े महासागर है, तो ये तो हमारा गलत है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में हम लोग गलत करेंगे। ठीक है, अगर महासागर को हम लोग ऐसे बना देते तो हो जाता, और अगर ऐसे बनाएंगे तो नहीं होगा, तो ये हो भी सकता नहीं, तो इसे हम लोग गलत करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कुछ जानवर किताबें हैं। क्या कुछ जानवर किताबें, ये तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या बोल रहा है, 3 किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते, वह विकल्प कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी 3 एक समान है और एक अलग है, तो हमें पता लगाना है कौन सा अलग है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 गुना 5 करेंगे 30, 30 में 1 ऐड करेंगे 31, 16 गुना 5 करेंगे 80, 80 में 1 ऐड करेंगे 81, 9 गुना 5 करेंगे 45, 45 में 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 44, 13 गुना 5 करेंगे 65, 65 में 1 ऐड करेंगे तो 66। ये देखिए सभी में गुना 5 प्लस 1 गुना 5 प्लस 1 गुना 5 प्लस 1 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में गुना 5 माइनस 1 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे क्या किया, ये देखिए यहाँ भी हो रहा है गुना 5 प्लस 1, यहाँ भी हो रहा है गुना 5 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है गुना 5 करने पे क्या आ जाएगा 220, लेकिन यहाँ 218 यानी -2, और नीचे में भी क्या हो रहा है गुना 5 प्लस 1, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बोल दिया है, यदि प्लस और गुना को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। प्लस की जगह क्या हो जाएगा गुना 6, डिवाइड के स्थान पे -8, माइनस के स्थान पे डिवाइड 4, गुना के स्थान पे +14, इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 12 - 2 + 14, तो 12 में से 2 जाएगा 10, 10 14 कितना हो जाएगा 24, 24 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा COUNTED, इसे व्यवस्थित करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा C, ये देखिए C के बाद क्या आएगा D, D के बाद क्या आएगा E, E के बाद क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आता है N, N के बाद क्या आएगा O, O के बाद T फिर U। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो बाएं से चौथे अक्षर, तो बाएं से चौथा अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये देखिए, और दाएं से दूसरे अक्षर, दाएं से दूसरा अक्षर, ये देखिए। तो दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है, तो N और T के बीच में टोटल कितने अक्षर होते हैं 5। N के बाद क्या आ जाएगा O P Q R S फिर T, तो T तो है ही, यानी टोटल 5 लेटर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, N और T के बीच में 5 लेटर है, N के बाद क्या आएगा O P Q R S। ठीक है, आप लोग इस प्रकार नहीं करना चाहते तो ये देखिए N और T के बीच में कितने लेटर है, तो N का अल्फ़ाबेट नंबर 14 होता है, T का 20,
तो 20 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 में हम लोग -1 करेंगे, यानी टोटल 5 लेटर होंगे ये दोनों के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।